हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है फटीचर भूत। जी हाँ दोस्तों, पिंटिया गांव में अकेला था। उसके माँ बाप बचपन में ही उसका साथ छोड़ गए थे। वह एक टूटे फूटे झोपड़े में जो उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ गए थे उसी में रहता और गांव वालों का काम करता, किसी का पानी भरता, किसी की खेत खलिहान में काम करता और रूखा सूखा खाकर अपना जीवन निकाल रहा था। पढ़ाई लिखाई भी उसके नसीब में नहीं थी और जब भी तीज त्यौहार होते दूसरे बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिलाते, यह बेचारा लालायित नज़रों से ताकता रहता। बच्चे उसे देखकर चिढ़ाते थे, अरे तू क्या पहनेगा कपड़े, देख कितने अच्छे कपड़े हैं मेरे, तू तो फटीचर है फटीचर। यह बेचारा बहुत ही लज्जित हो जाता और सोचता, काश आज मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे भी नए नए कपड़े ला के देते। मैं तो इस दुनिया में अकेला ही रह गया। हे भगवान, मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया तूने, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और वह बेचारा दिन पे दिन अपनी जो भी समस्या था उसमें उलझा रहता और सोच के समुद्र में गोते लगाता रहता। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी उम्र पूरी हो गई और वह बूढ़ा होने की कगार पर आ गया, मगर उसका फूटा नसीब कभी नहीं जागा। उसे पूरे जीवन तरसना ही पड़ा और जब वह बूढ़ा हो गया तब एक दिन इस संसार को हमेशा के लिए पलायन कर गया। दोस्तों, कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा रह जाती है जो भी, वह उसकी इच्छा लेकर भटकता रहता है और ऐसे ही बन गया पिंटिया फटीचर भूत। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पे उसने अपना निवास स्थान बना लिया। वह किसी का कुछ भी बिगाड़ता नहीं था, ना ही किसी की जान लेता था। बस उसमें एक ही आदत थी, जब भी वह किसी को नए कपड़े पहन के निकलते देखता उसके पीछे लग जाता और उसे खदेड़ कर उनके कपड़ों को फाड़ देता। बस उसमें यही एक आदत थी। गांव में अक्सर तीज त्योहारों पर भगदड़ मच जाती, भागो फटीचर आया, भागो फटीचर आया। फटीचर नए नए कपड़ों को देखकर बहुत ही चिढ़ता था। एक दिन एक महात्मा ने उन्हें सलाह दी कि देखो, वह फटीचर भूत किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है। तुम लोगों ने पूरे जीवन उसे ताने दिए हैं ना, इसी के बदले वह तुम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ा है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। कल अमावस्या की रात है, कुछ नए वस्त्र मिठाई ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उससे क्षमा मांगो, तब वह शांत हो जाएगा। गांव वालों ने ऐसा ही किया। मिठाइयाँ और कुछ नए कपड़े लेकर अमावस्या की रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे रखा और उससे क्षमा मांगी कि हम ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे, ऐसा हम कभी किसी को नहीं सताएंगे, यह कसम खाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। वह कपड़े और मिठाई उस जगह से गायब हो गए। पिंटिया ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उसके बाद किसी ने कभी भी पिंटिया को उस गांव में नहीं देखा। फटीचर भूत हमेशा के लिए इस संसार को और इस गांव को पलायन कर चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। गुड नाइट।